मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा आईडी साइबर सिक्योरिटी के लिए लास्ट चैप्टर होगा, लास्ट हमारा लेक्चर है कि साइबर सिक्योरिटी में हमने स्टेप टू स्टेप एक एक चीज़ सीखी। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, किन किन चीज़ों से वो ब्रेक हो सकती है, किन चीज़ों का यूज़ करके हम अपनी सिक्योरिटी को ब्रेक होने से बचा सकते हैं। वो चीज़ें हमने देखी। आज लास्ट में आता है हमारा एक है IT एक्ट का एक लेसन है, प्रोटेक्शन एंड IT एक्ट कि हम अपनी प्राइवेसी को हम कैसे बचाएंगे, और अगर हमारी प्राइवेसी कहीं ब्रेक होती है तो हम वहाँ पे क्या क्या IT एक्ट है, हमारे गवर्नमेंट के IT एक्ट हैं, कानून कौन कौन से वो जिनकी हम हेल्प लेके किसी पे भी, अगर किसी ने हमारे प्राइवेसी को हनन किया है, हमारा कोई हमला हुआ, हमारे ऊपर अटैक हुआ है, किसी चीज का हैकर ने अटैक किया, तो हम IT एक्ट का किन किन का यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी देती है, हमें उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि देखेंगे आज इंफॉर्मेशन प्राइवेसी क्या होती है हमारी, इसके बारे में जानते हैं। इंफॉर्मेशन प्राइवेसी हमारा एक चैप्टर रहेगा। इंफॉर्मेशन कोई भी हमारी जानकारी, हमारा कोई भी डेटा है, चाहे वो आपका किसी भी स्टोरेज में डेटा हो सकता है, सपोज लाइक आपके फोटोज हो सकते हैं, वीडियोज हो सकते हैं, लाइक्स आपके कोई एक्सेल की फाइल हो सकती है, कोई मैसेजिंग हो सकते हैं, वो हमारा इंफॉर्मेशन डेटा होता है। और इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी प्राइवेसी की बात करें तो ऐसी चीजें कि यूजर की एक ऐसी जानकारी जो सिर्फ यूजर को और सेंडर को पता, रिसीवर को पता होती है। ज्यादातर तो वो सिर्फ यूजर को ही पता होती है अपनी जानकारी। मान लो मेरे कोई प्राइवेसी है, मैं व्हाट्सएप या फेसबुक यूज करता हूँ, तो हम अपने अकाउंट के ऊपर प्राइवेसी लगाते हैं। तो उसमें प्राइवेसी में ये है कि हम किन किन चीजों को अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं और किन चीजों को नहीं दिखा सकते। आज के टाइम में व्हाट्सएप सब यूज करते, तो हम व्हाट्सएप पे भी प्राइवेसी लगा देते हैं कि लास्ट हमारा जो लास्ट सीन है वो किसी को शो ना हो, हमारी प्रोफाइल फोटो किसी को शो ना हो, हमारी प्रोफाइल और हमारा जो स्टेटस है हम किस किस को दिखाना चाहते हैं वो भी हम प्राइवेसी लगा सकते हैं अपने अकाउंट के ऊपर। तो वो होती है कि एक हमारी एक ऐसी प्राइवेसी जो हमारे यूजर की अनुमति के बिना किसी को शो ना हो, वो हम इसको कह सकते हैं। अब इसमें क्या आता है, क्या क्या हमारे आते हैं, हमारे कंप्यूटर में भी यही चीज होती है प्राइवेसी की। अगर हम बात करें तो हमारे कंप्यूटर में भी ये लगी होती है कि वेरीफाइड यूजर ही हमारे सिस्टम को यूज कर सकता है हमारी प्राइवेसी। जैसे हमने पासवर्ड लगाया, एक हमने अगर पासवर्ड लगा देते हैं हम सिस्टम के ऊपर, तो वो भी हमारी के प्राइवेसी आ जाती। या फिर हम किसी फोल्डर के ऊपर लगा देते हैं पासवर्ड, तो वो क्या होता है, हमारी प्राइवेसी उसके अंदर ऐसे कंटेंट है जो हम दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते, उसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते। वो इंफॉर्मेशन लाइक आपकी बैंक डिटेल हो सकती है, आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड हो सकता है, या फिर आपके सोशल मीडिया के जो भी अकाउंट है आज के टाइम पे उनके पासवर्ड हो सकते हैं। तो वो चीजें हम प्राइवेसी रखते हैं एक पर्सन की, जो हमारी खुद की, हमारी हमसे ही रिलेटेड ऐसी जानकारी जो हम किसी के सामने भी शो ना आउट ना कर सके, वो हमारी प्राइवेसी। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात आती है यहाँ पे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वही आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो आपका डेटा है, लाइक मैंने बताया फोटो वीडियो है, या फिर ऑफिस के अंदर कोई भी फाइल है आपकी, पावर पॉइंट है, वर्ड के अंदर है, एक्सेल के अंदर है, जो भी आपका इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योर करना। हम ये चीजें पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी फिर से थोड़ा हम रिवाइज करेंगे इसमें लेक्चर में हमारे। तो उसको हम सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं सिक्योरिटी हमारी इंफॉर्मेशन के ऊपर। जस्ट हम अभी इसमें वही चीज है, यहाँ पे दिया है इसने, द रिलेशन बिटवीन कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी लाइंस इन द इफेक्ट ऑफ एडक्यूट कंप्यूटर सिक्योरिटी। ये क्या कि आपका हमारा जो कंप्यूटर है उसके अंदर जब हम प्राइवेसी लगा देते हैं, प्राइवेसी किस चीज से लगेगी, जब हम अपने सिस्टम को सिक्योर कर लेंगे, सिक्योरिटी लगा देंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से मैच, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। आप प्राइवेसी लगाओगे तो प्राइवेसी कब लगेगी, जब आप अपने सिस्टम के ऊपर सिक्योरिटी लगाते हो। सिक्योरिटी की बात करें तो आप पासवर्ड लगाते हो, जनरेट करते हो, सबसे मतलब कहीं ना कहीं आप यही है कि पासवर्ड लगाते हो किसी फाइल फोल्डर के ऊपर, या फिर किसी चीज को आप हाइड कर देते हो वो शो ना हो। तो वो चीजें कहाँ होती है, हमारी सिस्टम के अंदर जो हम सिस्टम यूज करते हैं। अब सिक्योरिटी में वही है, हम पासवर्ड लगा सकते हैं, या फिर हम किसी को ये कह सकते हैं कि हमारे सिस्टम में, जैसे हमने पीछे
नेटवर्किंग, अगर हम एक लोकल एरिया में लैब में बैठे हैं और उसमें हम नेटवर्क के द्वारा सारे कंप्यूटर को जोड़ते हैं और एक हमारा होस्ट है, सर्वर है, उसी से हमारे सारे कंप्यूटर चल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे भी हमने सिक्योरिटी लगाई थी पासवर्ड की, यूजर आईडी पासवर्ड की। जिसके पास वो यूजर आईडी पासवर्ड होगा वही उस सिस्टम को यूज कर सकता है, अन्यथा कोई उसको यूज नहीं करेगा। यहाँ पे इंक्लूडिंग टास्क हमने क्या दिया है, लाइक इंक्लूडिंग बिजनेस है, बैंकिंग है, सोशलाइजिंग है एंड स्टोरिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन। ये यहाँ पे हम इन चीजों को लगाते हैं कि बिजनेस के अंदर हम अपनी बिजनेस के अंदर क्या होता है, हर कंपनी अपना एक बिजनेस की इंफॉर्मेशन लेके चलती है कि 2 महीने में उन्हें क्या लॉन्च करना, आने वाले 6 महीने में उनका क्या प्लान रहेगा और आने वाले 1 साल में क्या प्लान रहेगा। तो वो जानकारी उनकी क्या होती है, इंफॉर्मेशन है उनको और उनकी सिक्योरिटी है। अगर वो बाजार में लीक हो जाए, सपोज करो अगर जैसे जियो ने लॉन्च किया, जियो 4G लॉन्च किया, इन्होंने 2G 3G कुछ नहीं लॉन्च किया, सीधा 4G लेके आए जियो। अगर ये इंफॉर्मेशन इन दूसरी कंपनियों को पता लग जाती, लाइक एयरटेल है, हमारी वोडाफोन है, बीएसएनएल, इनको अगर वो चीजें पता लग जाती स्ट्रेटजी क्या है मार्केट में कि रिलायंस क्या करने वाली है, तो ये भी क्या करते, उसी के अनुसार अपने आप को डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन वहां से लीक नहीं हुई, वो उन्होंने सिक्योरिटी लगा के रखी। सिक्योरिटी कैसे लगा के रखी कि वो अपना जो मार्केट है उसको बढ़ाते गए, लेकिन मार्केट में क्या उतार रहे हैं, अपने टावर को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, क्या उतार रहे हैं, वो उन्होंने कुछ नहीं बताया किसी को। तो वो अपनी सेफ रखी उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन। और जैसे ही वो लॉन्च हुआ तो क्या हुआ कि दूसरी कंपनियों को फिर नुकसान होने लगा, तो उसमें फिर दूसरी कंपनियों ने भी अपने आप को एक्सटेंड कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने की कोशिश की कि हम भी 3G से कन्वर्ट करके हम 4G के ऊपर आए। लेकिन उनको कन्वर्ट होने में वो टाइम लग गया, 4 साल लग गए, लेकिन 4 साल पहले वो चीज जियो कर चुका था। तो मार्केट में वैल्यू किसकी बढ़ी, उस कंपनी की बढ़ी जिन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, उस इंफॉर्मेशन उसको लीक ना होने दिया, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई। जैसे भी जियो की मार्केट वैल्यू बढ़ी हुई है, दूसरी कंपनियों की कुछ डाउन है। ऐसे होता है, हर कंपनी अपनी सिक्योरिटी रखती है, अपनी जो उसका इंफॉर्मेशन, जो उसका फ्यूचर प्लान है वो कहीं ना कहीं सेव रहता है। चाहे वो फ्यूचर प्लान उनके कंप्यूटर में रहो, देखो डेटाबेस तो हमेशा रहता है, कहीं ना कहीं वो उनके कंपनी के जो फ्यूचर प्लान होते हैं उनको डिजाइन करते हैं, कैसे वो डिजाइन करेंगे, क्या क्या उसमें लगेगा, वो सारा उनके सिस्टम में सेव रहता है। अगर कोई हैकर आए उसको हैक कर ले और उसके पता लगा ले कि इसने इन फ्यूचर प्लान किया, दूसरी कंपनियां भी उसके टारगेट को लेके चलते हैं कि हाँ हम भी इस चीज को लेके आएंगे इन फ्यूचर प्लान। तो ये सारी सिक्योरिटी लगी रहती, इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन हमलावर जो अटैकर हैकर जो होते हैं वो इस पे काफी हमला करते रहते हैं ताकि वो ब्रेक कर सके, लेकिन फिर भी सफल नहीं होते कई बार में। ये होगा हमारा यहाँ पे। और दूसरा हम देखते हैं प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी इंफॉर्मेशन है, ये भी इसी से रिलेटेड है, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं प्राइवेसी में। नीचे हम एक टॉपिक देखते हैं यहाँ पे, प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी और इंटरनेट ऑन इंटरनेट। इंटरनेट जो हमारा है, जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं आज के टाइम में, तो उसके ऊपर हम प्रोटेक्ट कैसे लगाएं, प्रोटेक्ट कैसे करें, सुरक्षित कैसे करें अपनी प्राइवेसी को, ताकि हमारी प्राइवेसी जो है लीक ना हो कहीं भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इंटरनेट है वो हमारे पब्लिक फिगर है, सब लोगों के यूज करने के लिए वो है इंटरनेट। इंटरनेट प्राइवेट कनेक्शन नहीं किसी का, सब लोग उसको यूज करते हैं, वो हमारा एक अधिकार भी है कि हाँ इंटरनेट हमें यूज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर प्राइवेसी की बात करें तो हमारी प्राइवेसी कहाँ पे हनन होती है, समझो यहाँ पे दिया है ऑन द इंटरनेट यू ऑलमोस्ट अवे गिवन अवे ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ। आपकी जो इंफॉर्मेशन है उनके पास बहुत सारी है। इनक्रिप्टेड ईमेल कैन बी रीड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द ईमेल सर्वर। हम जो कोई ईमेल भेजते हैं, हम कोई डेटा भेजते हैं, कोई मैसेजिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे कोई चैट करते हैं हम, या फिर हम कोई को ईमेल करते हैं, तो वो किस फॉर्मेट में जाती है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाती है। इनकम्प्लीट, कोई उसको तोड़ ना सके ऐसे कोड में जाती है। अगर कोई उसे तोड़ने की कोशिश करे तो वो क्या हो जाती है, डिक्रिप्ट हो जाती है, टूट जाती है बीच में। लेकिन वो सर्वर तक पहुंचती है और जिस सेंडर के पास हमने वो दी है उसी के पास जाके वो पहुंचती, किसी और के पास नहीं पहुंचती। अगर मैंने मेल भेजा, मान लो मेरे किसी फ्रेंड को मेल भेजा
और वो मेरे फ्रेंड की बजाय किसी थर्ड पर्सन को पहुंच जाती है, तो क्या होगा, बीच में हमारी जो प्राइवेसी है, जो हमारे इंटरनेट की जो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन है, हमारा कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुका। लेकिन यहाँ पे प्राइवेसी का नाम दिया इसने, प्राइवेसी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। हम किसी को क्या चैट कर रहे हैं इंटरनेट की दुनिया में, हमने सोशल मीडिया पे क्या क्या कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज की, वो हमारे उसमें आता है। फेसबुक होता है हमारा, फेसबुक पे हम अपनी प्राइवेसी लगाते हैं कि हमारा लास्ट सीन ना दिखे, हमारा मोबाइल नंबर किसी को ना दिखे, हमारी फ्रेंड लिस्ट किसी को ना दिखे, हमारी और चैट किससे, वो सब चीजें हम उस पर वहाँ पे प्राइवेसी लगा देते हैं, ना दिखे, प्रोटेक्ट करते हैं हम उस चीज को, वहाँ पे ऑप्शन होता है। अब इंटरनेट में जब हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, लाइक मैंने ब्राउजर यूज किया, गूगल क्रोम ब्राउजर किया यूज किया, तो गूगल क्रोम ब्राउजर क्या मांगता है, कोई भी चीज वहां पे लॉगिन मांगता है कि आप लॉगिन कर सकते हो गूगल क्रोम को। जैसे मैंने उसको लॉगिन किया तो वो सिंक्रोनस होता रहता है। सिंक्रोनस मतलब ऑटो सिंक्रोनस क्या होता है कि जैसे भी हम कोई चीज ओपन करते हैं या फिर जैसे मैंने जो कोई चीज ब्राउज किया, तो हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री पढ़ता रहता है, ब्राउजिंग डिटेल हमारी पढ़ता रहता है, और वो सिंक्रोनस होती रहती है। सिंक्रोनस मतलब हमारा जो ईमेल आईडी से जिसे हमने लॉगिन किया उसके डेटाबेस में उसके उसके अंदर वो स्टोर होता रहता है। अगर किसी ने मेरी ईमेल आईडी और यूजर ईमेल आईडी और पासवर्ड किसी को पता लगा, तो वो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन पता लग सकता है कि मैंने किस टाइम क्या क्या सर्च हिस्ट्री में सर्च किया, क्या मैंने वॉच किया, कहाँ पे मैंने कितना टाइम बिताया है, और मेरी लोकेशन तक भी वो ट्रेस कर सकते हैं वहां से। अगर हमें ईमेल आईडी पासवर्ड का पता लग जाता, तो उनसे बचने के लिए कहते हैं, उनसे बचने के लिए हमें क्या चीज करनी चाहिए, अपनी सिक्योरिटी को काफी हाई रखना चाहिए। यूजर आईडी पासवर्ड कोई ऐसे लगाओ जो आप किसी को ना शेयर कर सको। टाइम टू टाइम अपने यूजर आईडी पासवर्ड को हमें अपडेट करना चाहिए। प्रोटेक्ट यूर प्राइवेसी, प्राइवेसी के को हम कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। नंबर एक है गेट न्यू पासवर्ड। बिल्कुल, गेट न्यू पासवर्ड हर टाइम में आपको डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड आपको लगाना चाहिए। डिफरेंट पासवर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे कि मानो सपोज करो कि मैंने अभी एक पासवर्ड लगाया, तो हर 3 महीने 6 महीने बाद मुझे वो पासवर्ड अपडेट कर देना चाहिए, ताकि एक पासवर्ड अगर मैं अलग अलग सिस्टमों में यूज करता हूँ, जो मेरे सिस्टम नहीं है, जिसको मैं जानता नहीं, उनमें यूज कर किया मैंने पासवर्ड, तो क्या पता मेरी वहां से इंफॉर्मेशन लीक हो जाए। तो ये हमें देखना चाहिए। दूसरा हमारे पास है क्लोज ओल्ड ऑनलाइन अकाउंट। जितने भी जहाँ भी मैंने अपनी ईमेल आईडी से जहाँ जहाँ भी जिन अकाउंट के ऊपर लॉगिन किया है, वो सारे के सारे मुझे क्लोज कर देने चाहिए, सारे अकाउंट। हम आज के टाइम में क्या होता है कि हम कई बार ऑनलाइन चीजों को यूज करते हैं, ऐसी वेबसाइट होती हैं जो क्या मांगती है आपसे, साइन अप साइन इन मांगती है। साइन अप कहते हैं कि पहले आप साइन अप करो, अब उसके बाद साइन अप का मतलब रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे उनके पेज के ऊपर पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद वो आपको यूजर आईडी पासवर्ड देगा, फिर आप उनके वेबसाइट को यूज कर सकते हो। लेकिन वहाँ होता क्या है, जैसे मैंने उनकी वेबसाइट को यूज किया, तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मैंने जो वहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डाला है, वो उनके सर्वर तक पहुंच जाता है और वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा, जहाँ भी मैंने उसको लॉगिन करके छोड़ दिया, आप उस अकाउंट को क्लोज कर दो, बंद कर दो, साइन आउट कर दो वहां से, और अपने पासवर्ड को चेंज करो। हर 6 महीने बाद अपने पासवर्ड को हमेशा चेंज कर देना चाहिए। रिड्यूस योर फ्रेंड रिक्वेस्ट, फ्रेंड लिस्ट अगर हम यहाँ बात करें तो हमारी फेसबुक की बात करेंगे हम यहाँ पे। फेसबुक में क्या होता है कि रिड्यूस योर, आपको टाइम टू टाइम अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट को चेक कर देना चाहिए, चेक करना चाहिए अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट को, कि कोई उसमें ऐसा फ्रेंड तो नहीं आ गया जिसको आप जानते ही नहीं हो, जो विदेशी फ्रेंड या इंडियन फ्रेंड भी जो आप जानते नहीं हो, वो अपने आप कैसे ऐड हो सकता है आपकी फेसबुक लिस्ट में, नहीं हो सकता जब तक आप उसको परमिशन ना दोगे तब तक। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, हमारे फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं हमारी जो सिक्योरिटी, हमारी जो यूजर आईडी पासवर्ड है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है वहाँ पे, उसको लेने शुरू कर देते हैं, वहां से हमारी सिक्योरिटी ब्रेक होनी शुरू हो जाती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सेड सेंसिटिव डॉक्यूमेंट, गेट रीड, हाँ, सेंसिटिव अगर डॉक्यूमेंट हम किसी को सेंड कर रहे हैं, सेंसिटिव लाइक्स यूजर आईडी पासवर्ड हम किसी को सेंड कर रहे हैं, तो ये हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए। और जैसे ही मैंने किसी को सेंड किया, तो उसी समय उसने यूज किया, तो हमें अपने यूजर आईडी पासवर्ड मेल का है या फिर हमें मीडिया अकाउंट्स का, उसको चेंज कर देना चाहिए। ब्राउजिंग प्राइवेसी क्या होती है,
ब्राउजिंग प्राइवेसी होती है, कोई भी चीज हम यूज करते हैं ब्राउजिंग के अंदर, अगर मेरा गूगल क्रोम में यूज करता हूँ तो वहाँ पे ब्राउजिंग प्राइवेसी होती है हमारी। वहाँ पे हम किसी भी साइट को आज के टाइम में क्या दिया है, गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले जब हम कोई साइट विजिट करते थे तो वहां पे क्या आता था, कुकीज होती है हमारी, कुकीज सेव हो जाती है हर साइट की हमारे ब्राउजर में, या उस साइट के पास, उस सर्वर के पास हमारी कुकीज सेव हो जाती है, हमारा पाथ सेव हो जाता है, हमारा जो इंफॉर्मेशन है, आईपी एड्रेस है, हमारा मैक एड्रेस है, हमारे जो ब्राउजिंग की डिटेल वो उस साइट के पास सेव हो जाती थी। फिर वो क्या करते थे कि बार बार हमारी उसी ब्राउजर के ऊपर, जिस ब्राउजर में है वो सेव है, उसी ब्राउजर के ऊपर वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बार बार दिखती रहती है। आपने देखा होगा, जैसे आप कई बार क्या करते हो कि आपने अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कोई चीज सर्च की गूगल क्रोम में, मान लो आपको शूज लेने हैं, आपने किसी भी कंपनी के शूज सर्च किए और आप उससे बाहर आ जाते हो, तो आपने देखा होगा जैसे ही आप गूगल क्रोम में दूसरी चीजें ओपन करते हो तो आपको शूज से रिलेटेड ऐड आनी शुरू हो जाती है अपने आप उस ब्राउजर के ऊपर। तो वो क्या होती है, वो इसीलिए आती है जैसे मैंने उस कंपनी का वेबसाइट यूज की तो वो हमारी कुकीज सेव कर लेता है, हमारी इंफॉर्मेशन जो होती है उसके पास सेव हो जाती है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने कहा कि गवर्नमेंट ने कि यूजर की परमिशन के बिना आप इन चीजों को सेव नहीं कर सकते। अभी ऑप्शन आते हैं वहाँ पे कि क्या आप अपनी कुकीज को क्या आप हमारी साइट को अपनी कुकीज के अंदर सेव रखना चाहते हो या नहीं। अगर हम यस कर देंगे, ओके कर देंगे, तो उसकी साइट की जो इन्फॉर्मेशन हमारी कुकीज में सेव होंगी, और सेव जब होते हैं तो बार बार हम जब नई साइट ओपन करेंगे तो बार बार उसी वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने आती रहेंगी। तो हमारी कुकीज को हमें बार बार क्लीन कर देना चाहिए कंप्यूटर में, सेटिंग में जाके हमारी कुकीज होती हैं, हमारी हिस्ट्री होती है, इनको बार बार हमें डिलीट कर देना चाहिए। एसएसएल जो होता है, हमें एसएसएल देखना चाहिए कि किस साइट पे एसएसएल है, किस पे नहीं है, हमें वही साइट यूज करनी चाहिए। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे क्या है कि बेस्ट ऑनलाइन प्राइवेसी प्रैक्टिस, इसमें क्या होता है कि मिनिमाइज पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर, आप कम से कम थोड़ी इंफॉर्मेशन आप शेयर कीजिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ज़्यादा नहीं शेयर करो। और जितना हो सके आप अकाउंट अगर आप लगाते हो, अकाउंट पे आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड रिमेंबर टू साइन आउट। जब भी आप किसी वेबसाइट को यूज करते हो तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा के उसको यूज करें, और जैसे आपने यूज किया उससे आप बाहर आ सकते हो, उसी में बने साइन आउट उसको करो। और कंसीडर टेम्परेरी क्रेडिट कार्ड नंबर बहन शॉपिंग ऑनलाइन, आपको ऐसे टेम्परेरी क्रेडिट कार्ड नंबर रखने चाहिए शॉपिंग पे जिसके अंदर आपकी ज़्यादा अमाउंट ना हो। नहीं तो क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट अगर आपके पास होती है तो कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी अगर ब्रेक हो जाती है तो वो सारी अमाउंट आपकी लेस हो जाती है। तो ऐसे क्रेडिट कार्ड या हमारे डेबिट कार्ड हमें ऑनलाइन यूज़ करें तो उसमें सिर्फ उतने ही पैसे रखो जितनी हमें ट्रांजेक्शन की ज़रूरत है, अन्यथा नहीं। चेंज योर पासवर्ड फ्रीक्वेंटली, आप समय समय पर पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। यूज एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर, एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर का हमें यूज करना चाहिए। अपडेट योर ब्राउजिंग एंड अदर्स टूल, अपने ब्राउजिंग टूल्स को टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए ताकि जो भी उनके सिक्योरिटी लूप होल है वो अपडेट होते रहे। मोबाइल प्राइवेसी क्या होती है कि मोबाइल में भी हमारी प्राइवेसी होती है। वन मोबाइल डिवाइस योर पर्सनल इंफॉर्मेशन इन मोर likely to be कंपेयरमेंट बाय डिवाइस थ्रेड्स और लॉस टास्क से अप्रोप्रिएट। इसमें हमारी मोबाइल में भी हमारी सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है क्योंकि हमारा मोबाइल हर समय 24 घंटे हमारे पास रहता है। उसके अंदर हम किसी को चैट कर रहे हैं, किसी ने अपने मोबाइल नंबर सेव कर रखे हैं, किसी ने मैसेजिंग उसके अंदर सेव कर रखे हैं, हमारी लोकेशन भी ट्रेस होती है हमारे मोबाइल से। तो उन सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। वो सारी चीज़ें अगर हमने अपनी जीपीएस ऑन करके रखा 24 घंटे के लिए तो उसे ऑन ऑफ कर देना चाहिए ताकि कोई ऐसी ऐप है कि हमारी लोकेशन को ट्रेस करिए तो वो ना कर सके। और ऐसी सेंसिटिव जानकारी भी हमें अपने मोबाइल में ना रखनी चाहिए जो लीक हो जाए तो जिसका हमें नुकसान हो। टाइम टू टाइम अपने ब्राउजर को भी अपडेट करना
चाहिए। अपने मोबाइल सॉफ्टवेयर जो है, जिस कंपनी का मोबाइल यूज कर रहे हो, टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं, उन्हें भी हमें अपडेट करना चाहिए, ताकि प्रीवियस जो वर्जन होता है, प्रीवियस जो सॉफ्टवेयर है, उसमें जो लूपहोल है, उसमें जो कमी रही है, वो उनसे निकल के बाहर आ सके। अब साइबर क्राइम एक्ट हम देखते हैं क्या है। साइबर क्राइम एक्ट क्या होता है? हम इंटरनेट पे पब्लिक फिगर होता है हमारा, इंटरनेट पब्लिक यूज के लिए है, वहाँ पे हर चीज अवेलेबल है हमारी यूज के लिए। हम कोई चीज सही भी यूज कर सकते हैं और कोई चीज गलत भी यूज कर रहे हैं। तो कई साइबर क्राइम किस चीज में आता है? ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिक्योर है और हम उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं और कहीं तोड़ लेते, तो हम साइबर क्राइम के अंदर आ जाते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिक्योर होती है, हमें उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, या ऐसी इंफॉर्मेशन जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, उनको हमें कभी लीक नहीं करना चाहिए, तो हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। अन्यथा अगर ये चीजें करेंगे तो हम साइबर क्राइम के अंदर आ जाते हैं। साइबर क्राइम के बारे में अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो साइबर क्राइम में हम थोड़ी सी बात करें, यहाँ पे ये क्या आता है, द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर स्पेसिफिक लॉ वाज द फर्स्ट 1970 जनरेशन स्टेट जर्मनी। 1970 में ये कानून बना था, फर्स्ट लॉ बना था, फर्स्ट कंप्यूटर स्पेसिफिक लॉ 1970 में कब बना? जर्मनी स्टेट में ये बना था। और उस टाइम प्रोटेक्शन, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 1970 उसे नाम दिया गया था जब लेके आए थे। लेकिन अभी की बात करें तो इंडिया में क्या है, इंडिया में हमारा है आईपीसी की भी है, इंडियन पेनल कोड भी है, और इंडियन पार्लियामेंट पास द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो इंडिया में नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 पास किया गया था सन 2000 में। तो कब? 17 अक्टूबर 2000 को ये पास किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसमें बहुत सारी चीज आती है। इसमें क्या क्या गवर्नमेंट ने दिया कि इसके एक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज आती है। अगर वो चीज आप करते हो तो आप कहीं ना कहीं साइबर क्राइम जो है वो करते हो। और इंडिया का जो कानून है, भारत का जो कानून है, हमारा हिंदुस्तान का, कहीं ना कहीं आप उस कानून का उल्लंघन कर रहे हो। तो वो कौन कौन सी चीजें हमारे यहाँ पे हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कौन कौन सी है। साइबर क्राइम, एक्चुअली साइबर क्राइम के बारे में दिया इसने, फिर स्पेसिफिक ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम आप किन किन माध्यमों के द्वारा कर सकते हैं वो हम देखते हैं। साइबर क्राइम सबसे पहले होता है साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन। अगर आप किसी पर्सन के खिलाफ कोई चीज गलत कर रहे हो, इसमें क्या होता है कि ईमेल है आपकी, ईमेल इज वेरी कॉमन टाइप हरासमेंट। ये क्या, फेसबुक ट्विटर, आप अगर साइबर क्राइम में किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई गलत चीजें लिख रहे हो, गलत पोस्ट कर रहे हो, ऐसी फेसबुक ट्विटर पे कोई ऐसी पोस्ट डाली जो किसी व्यक्ति की पर्सनल जानकारी को हनन कर सकती है, या फिर आपने किसी के बारे में गलत लिखा, तो वो हमारा साइबर क्राइम के अंदर आता है। आप ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं फैला सकते जो फेक इन्फॉर्मेशन होती है। आपको ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन ही देनी होती है। फेक इन्फॉर्मेशन आपकी किसी पर्सन के खिलाफ इसमें साइबर क्राइम में हमारी आती है। दूसरा हमारा क्या है, साइबर स्ट्रेचिंग है। और इसमें क्या आता है, हमारा इंटरनेट, ईमेल, फोन, टास्क, मैसेजिंग, वेबकैम और वीडियोस, कंप्यूटर। आज के टाइम में हम क्या करते हैं कि हमारे मोबाइल में भी और हमारे लैपटॉप में भी वेबकैम होता है, वेबसाइट होती है हमारी ऐसी जो हम ऑनलाइन चैटिंग करते हैं वेबकैम के माध्यम से, वीडियो कैम के माध्यम से हम वीडियो चैट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उन चीज़ों का हनन है। अगर आप अगर आप किसी को मेल भेजते हैं, फोन नंबर है किसी का, टेक्स्ट मैसेज आप रीड करते हो, वेबकैम को आप तोड़ते हो, फिजिकल थ्रेट, फिजिकल हानि अगर आप पहुंचाते हो, तो वो सारी इस चीज के दायरे में आती है। फिजिकल मतलब मेरा लैपटॉप है या किसी का लैपटॉप है, आप कानून के दायरे में आप उसमें हानि पहुंचाते, फिजिकल थ्रेट्स अगर कोई आप करते हो, तो वो हमारे इस कानून के अंदर आते हैं। दूसरा हमारा है डेमोन्स्ट्रेशन एंड ऑब्सेंस मटेरियल। इसमें क्या है हमारा कि इसके अंदर क्या होता है कि इट्स इंक्लूड इंडेंट। यहाँ पे हमारी कुछ चीजें आती है, जैसे पोर्नोग्राफी है हमारी, बेसिकली चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इसमें आप पोर्नोग्राफी, गवर्नमेंट ने क्या कहती है कि आप उसको देख सकते हो, लेकिन उसका प्रचार करना और प्रसार करना वो कहीं ना कहीं बाध्य है, वो कहीं ना कहीं इनलीगल, आप उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते जो चीजें गलत होती है। यहाँ पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी देखने पे भी
बैन है, और आप उसका प्रचार और प्रसार अगर कभी करते हुए मिले, आपने कहीं अपने मोबाइल में भी कुछ ऐसी अनवांटेड चीजें रख रखी हैं, तो भी आप इंडिया का जो साइबर क्राइम है, जो आईटी एक्ट है 2000, उसका कहीं ना कहीं आप उल्लंघन करते हो। तो उल्लंघन करते हो तो आपको कहीं ना कहीं जाहिर ही बात है सजा होगी उसके लिए, तो वो नहीं करना चाहिए हमें। हैकिंग है, ठीक है, हैकिंग है हमारा, हैकिंग हमें नहीं करनी चाहिए कोई भी चीज। हाँ, अगर हम गवर्नमेंट के नियम के कानून के अनुसार काम करते हैं तो ठीक है। अगर उनकी उल्लंघन करते हैं जिससे किसी व्यक्ति को हानि पहुंचती है, मान लो मैंने किसी एक व्यक्ति की पर्सनल जानकारी हैक की, मोबाइल नंबर हैक, या फिर ईमेल आईडी पासवर्ड पता लग गया, फेसबुक का यूजर आईडी पासवर्ड मुझे पता लग गया, तो वो क्या होता है, वो हैकिंग में आता है। और हैकिंग में जब आते हो तो किसी यूजर की पर्सनल जानकारी जब आप चुरा लेते हो, तो आप उसके जो हमारा कानून है उसका उल्लंघन करते हो, जो आपको नहीं करना चाहिए। क्रैकिंग है, किसी का पासवर्ड चुराते हो, क्रैकिंग करते हो, कोई भी चीज सिस्टम है हमारा, विदाउट इंफॉर्मेशन आप सिस्टम में घुस जाते हो यूजर के इंफॉर्मेशन के बिना, तो भी आप हमारे कानून का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 है उसका उल्लंघन करते हो। ईमेल स्पूफिंग है, ईमेल स्पूफिंग करते हो आप। ईमेल स्पूफिंग क्या होता है कि इसमें एन ईमेल स्पूफिंग मेड बी सेट वन विच और डिफरेंट, ठीक है। ईमेल स्पूफिंग क्या करता है कि यूजर को पता नहीं है, आप उसके पास, यूजर को पता नहीं है, आप फिर भी उसके पास उसकी अनुमति के बिना, एक तरीके से हम कह सकते हैं, हमारे पास देखा होगा कि हम हमारे ईमेल के ऊपर जब हमारी ईमेल बन जाती है तो हम कई सारी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, ईमेल आईडी मांगते हैं, हमें वहां पे करना होता है। लेकिन जब वो रजिस्ट्रेशन हम करते हैं तो वहां पे ऐसी ऐसी ईमेल आईडी से, ऐसी वेबसाइट से हमें ईमेल आनी शुरू हो जाती है जहाँ पे हमने रजिस्टर कभी किया ही नहीं, कभी किया ही नहीं, और ऐसे कंटेंट हमारे पास शो होने लगते हैं जो हम चाहते नहीं कि वो हमारे पास कंटेंट शो हो। या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि इसमें कि हमारा जो यूजर आईडी पासवर्ड है, हमने किसी कंप्यूटर पे लॉग इन किया और वहां पे वो सेव हो जाता है। तो सेव होने के बाद क्या होगा, वो सेव है, वो यूजर जहाँ पे हमने जिसके कंप्यूटर में अपनी ईमेल आईडी ओपन की थी, वो कभी भी उसको ओपन कर सकता है क्योंकि हमारा यूजर आईडी पासवर्ड वहाँ पे सेव है। और हमारी ईमेल आईडी से ऐसे पर्सनों को ईमेल कर सकता है जो जिसको हम जानते ही नहीं, अननोन। ये काफी बड़ा प्रचलन आज के टाइम में ईमेल का, कि पहले में क्या होता थे, हमने पहले किसी का फोन लिया और मिस कॉल कर देते, किसी पर्सन को कॉल कर देते थे, बाद में कॉल आती कहते थे हमने तो कॉल की नहीं, पता नहीं कौन है, गलती से लगा ऐसी चीज। लेकिन आज के टाइम वो ईमेल माध्यम से होने लगा कि हमारी अनुमति के बिना हमारे अकाउंट से कोई मेल कर रहा है और हमें पता ही नहीं कौन है वो पर्सन। तो वो भी एक हमारा इंडियन इंफॉर्मेशन जो एक्ट है 2000 उसके उल्लंघन है। मैसेज स्पूफिंग वही है, मैसेज जैसे ईमेल में होता है। कार्डिंग है, कार्डिंग में क्या होता है कि इट्स मीन फॉल्स एटीएम कार्ड, डिफरेंट डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड यूज क्रिमिनल, और किसी की आप डेबिट और कार्ड की डिटेल आप चुराते हो, बैंकिंग इंफॉर्मेशन चुराते हो, तो आप जो हमारा क्राइम है, जो क्राइम एक्ट है उसका उल्लंघन करते हैं, जो उसकी चीजें हैं उसके अनुसार आप नहीं चलते। इसमें क्या, कैसे आप चुरा सकते हो, इसमें कैसे हनन होता है, इसमें देखें तो हमारी जो वेबसाइटें बनी होती हैं, ऑनलाइन वेबसाइटें जहाँ पे हम परचेजिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, वहाँ पे हमने देखा है कि Amazon.com है, Flipkart.com है, हम वहाँ पे अपनी डिटेल डालते हैं, बैंकिंग की डिटेल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की हम डिटेल डालते हैं और वो वहाँ पे सेव हो जाते हैं। तो हमारे पास से वो कहाँ से हुई, उसके डेटाबेस में, उसके सर्वर में सेव होती है। अगर उस वेबसाइट का ऐसा सर्वर है कि वहां से वो हैक हो सकती है, वहां से चुरा सकती है, तो हमारी वो डिटेल जो है बाहर निकल जाती है। और उन्हीं डिटेल के माध्यम से वो जो चुराते हैं वहां से, तुमने देखा होगा कि हमारे पास कॉल आती है कि आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर होने वाला है, आप इसको रिन्यू करवाने के लिए हमें कुछ आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको इतने 20,000 रुपए का इनाम लगा, आप अपनी बैंक इंफॉर्मेशन वेरीफाई करोगे। तो वो क्या होता है, वो जब हमारे कार्ड की जो डिटेल है वो मार्केट में चली जाती है, तो ऐसे लोग जो फ्रॉड करने वाले बैठे होते हैं वो फ्रॉड करना शुरू कर देते हैं हमारे साथ, और कहीं ना कहीं हम उस फ्रॉड में फंस जाते हैं। तो ऐसी वेबसाइट का यूज करिए
ट्रांजैक्शन अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो इन वेबसाइटों का यूज करना चाहिए जो सिक्योर हो। ऐसी का नहीं जो एकदम नई वेबसाइट आई और हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, वो सिक्योर है ही नहीं है। तो HTTPS उसमें है नहीं, SSL उसमें लगा है नहीं, वो सिक्योर नहीं, तो हमें नहीं करनी चाहिए उन चीज़ों का यूज। चैटिंग एंड फ्रॉड। चैटिंग एंड फ्रॉड क्या होता है कि आप किसी के साथ चीटिंग करें। सो चैटिंग चीटिंग, चीटिंग एंड फ्रॉड। चीटिंग में आपने किसी का पासवर्ड उसके अंदर मतलब कितना जान लिया कहीं भी, लाइक बात करें तो किसी के आप पास बैठे हो और वो अपनी ईमेल आईडी और यूजर आईडी पासवर्ड उसके अंदर डालते हो और आप उसको रीड कर लेते हो कि इसने क्या यूजर आईडी पासवर्ड डाला, तो वो गलत है, वहाँ पे नहीं करना चाहिए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मैंने बताया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होता है कि आप ऐसे मटेरियल ना तो आप उनका सेक्सुअल कंटेंट को आप बढ़ा सकते हो, ना उनको वॉच कर सकते हो। ये गवर्नमेंट की नज़रों में हनन है। अगर हम ऐसा करते हुए पाएंगे तो हमें फिर से इंफॉर्मेशन एक्ट जो हमारा है 2000 के अनुसार, उसमें हमारे कानूनी कार्रवाई हो सकती है हमारे ऊपर। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और भी बहुत सारे हैं इसमें। क्राइम क्राइम अगेंस्ट पर्सन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर कोई हम क्राइम करते हैं तो वो भी हमारा आता है। प्रॉपर्टी में कई बार प्ले कर देते हैं लोग, होते किसी नाम के, चढ़ा देते किसी नाम के, सारे ऑनलाइन होते हैं। और दूसरे भी हमारे हैं, सारे के सारे हम एक एक, ये आपके जितने भी हमारे हैं यहाँ पे साइबर है, साइबर ये है, ये सारे के सारे हमारे क्राइम आते हैं। किस क्राइम के अंदर इस तरीके के क्राइम हम देख सकते हैं हमारे। हैकिंग कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर को अगर हम हैक करते हैं तो वो है हमारे यहाँ पे, ठीक है। इंटरनेट टाइम थेफ्ट्स है हमारे। फिर साइबर टूरिज्म है, साइबर टूरिज्म भी होता है। साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आप कोई ऐसी चीज़ फैलाते हो जो सही नहीं है तो वो भी हमारा क्राइम में आता है। गवर्नमेंट कहती है आप गवर्नमेंट की फेक न्यूज़ नहीं फैला सकते। आज के टाइम सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी फेक न्यूज़ चलती हैं, उससे हमें बचना चाहिए फेक न्यूज़ से कहीं भी। साइबर टूरिज्म होता है, उनसे हमें बचना चाहिए। साइबर वारफायर होता है ये, इसमें साइबर वॉरफेयर में क्या होता है कि कई बार अटैकर एक टाइम में हमला करते हैं वॉरफेयर। और कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट जो होता है हमारा उनसे जुड़ा होता है, और कहीं ना कहीं जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उस चीज में लीक करते हैं, जहाँ पे कई देश, किसी देश में या तो इलेक्शन होता है ना, जहाँ पे ऐसी चीज जहाँ पे पॉलिटिकल मूवमेंट हो, कहीं ना कहीं वो राजनीति से जुड़ी हो, वो चीजें हम इसमें ऐड कर सकते, ऐड आएंगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हाँ ठीक है, ये भी, ये सारी की सारी आपके हमारे क्राइम के अंदर आते हैं। एक एक क्राइम है इसमें कि कौन सा क्राइम क्या होता है, कौन सा क्या होता है, किस क्राइम के अंदर क्या आएगा हमारा। वही फिर से चाइल्ड पोर्नोग्राफी आ गई, साइबर ट्रैकिंग आ गई, ऑनलाइन गेमिंग आ गया। ऑनलाइन गेमिंग से भी आज के टाइम साइबर क्राइम होते हैं। ऑनलाइन गेमिंग से कैसे होती है वो जानते हैं थोड़ा सा। हम गेम खेलते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन गेम खेलते खेलते क्या होता है, जैसे पबजी गेम चला हुआ, इससे पहले गेम आया था काफी इंडिया में, कंट्रोवर्सी हुई थी उस गेम के ऊपर। तो वो क्या होता था, आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं, गेम खेलते खेलते कोई ऑनलाइन गेमलिंग, गेमलिंग गेम में क्या होता था, आपको एक एक टास्क मिलते थे। उन टास्क में क्या होता कि वो जैसे ही आप टास्क पूरा करते जाते थे, उसमें क्या होता था, आप अपने शरीर में फिजिकल हानि पहुंचाते थे और उसकी फोटो क्लिक करके आप सबमिट करते थे। धीरे धीरे जो यूजर है उसको, गेम खेलने वाला जो है यूजर, उसके अंदर फंसता चला जाता था उस गेम के अंदर। तो लास्ट स्टेज ऐसी आती थी, कई सारे देखा था हमने, बहुत सारे लड़के जो उसके अंदर हैं डैमेज हो गए थे, कोई एक्सीडेंटल हो गया था, कुछ भी हुआ, डेथ भी हो गई थी उनकी। तो वो फ्रॉड करते हैं हमारे साथ। दूसरा फिर फ्रॉड हमारे ऐसे गेम्स होते हैं कि जो फ्रॉड गेम होते हैं और आप उसमें पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं या फिर किसी और माध्यम से पेमेंट करते हैं, गेम के लिए कोई चीज़ परचेज करते हैं, तो वो वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन ब्रेक हो जाती है। इनमें इनमें हमें नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियली क्राइम होता है, फाइनेंशियली क्राइम आपके क्रेडिट कार्ड
आपका है, कोई इंफॉर्मेशन लीक होती है, पासवर्ड आपका कोई लीक होता है, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर कोई अटैक आता है, आप या बैंकिंग की जो साइट है उनके ऊपर कोई ऐसा काम कर रहे हो कि वहाँ से इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश करते हैं, तो फाइनेंशियली क्राइम है। पैसे का जहाँ भी लेन देन आता है हमारा, कोई आप ऐसा क्राइम करते जहाँ पे पैसे का आपने कहीं से धोखाधड़ी की है, फाइनेंस से रिलेटेड आप धोखाधड़ी की, तो हमारा वो उसमें आएगा। दूसरे और भी हैं, ये काफ़ी सारे हैं इसके अंदर। अगर हम इसमें एक दो की और बात करें, जो है हमारे नीडेड ऑफ लॉ की हमें अभी जरूरत होती है। अब क्या होता है, लास्ट में आके हमें लॉ की जरूरत होती है, कानून की जरूरत होती है। कानून के लिए हम फिर कहाँ जाएंगे, हम जाके जो हमारा लॉयर होता है हम उसकी हेल्प लेंगे, लॉयर की। तो लॉयर के पास जाते हैं और लॉयर से हम बात करते हैं, या फिर हम गवर्नमेंट की जो अपने सेक्टर होते हैं, गवर्नमेंट की जो ईमेल आईडी है, गवर्नमेंट के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उन पे हम जाते हैं। और गवर्नमेंट की एक साइट भी है cybercrime.gov.in, उसके ऊपर जाते हैं, उस पे हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हमला हुआ है, ऐसे अटैक हुए हमारे, तो इनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो वो फिर हमारी हेल्प करते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट। हमें यहाँ पे एक वेबसाइट बताते हैं गवर्नमेंट की थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे, साइबर क्राइम .gov.in हमारी वेबसाइट है। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ लगती है जो अनवांटेड चीज़ें हो रही हैं, आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है, तो ये हमारी हेल्पलाइन है, cybercrime.gov.in, इंडिया गवर्नमेंट की। इस पे जाके आप अपनी रिपोर्ट कर सकते हो, किसी भी तरह की आप रिपोर्ट है यहाँ पे। आप इस साइट को एक बार विजिट करो, विजिट करने के बाद तुम्हें पता लगेगा कि हाँ, यहाँ पे नीचे यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, और नीचे इसमें एक बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। देखो यहाँ पे मैं इसको मोर करता हूँ, यहाँ पे इसमें जाता हूँ और नीचे मोर पे क्लिक करता हूँ। अब ये आ गया, ये क्या है, ये कौन कौन से फ्रॉड है हमारे। देखो, ईमेल स्कैम एंड पासिंग एंड फिशिंग जो होता है, ये उसके बारे में बताते हैं। तो ईमेल स्कैम, और फिर आइडेंटिटी थ्रेट्स होते हैं, पहचान की चोरी, कोई आपकी पहचान की चोरी कैसे कर सकता है। हमारे पास फ़ोन कॉल आते हैं, मैसेजिंग आते हैं। फिर असली जो सामग्री होती है उनके बारे में बताया गया है कि इनसे आप बच के रहिए, कैसे आप इनसे बच सकते हो। ऑनलाइन स्कैम और फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हो, ऑनलाइन घोटाला धोखाधड़ी ये होता है। फिर इसमें बताया गया हमारा साइबर जो बदमाशी होती है उससे आप कैसे बच सकते हो, साइबर अपराध से कैसे बच सकते हो, कि आप करने से बच सको साइबर अपराध। तो वो सारी अच्छी जानकारी बताएंगे गवर्नमेंट, समय समय पर इनको एडवर्टाइजमेंट भी करती बताती है लोगों को, तो ताकि वो इन चीज़ों से बच सकें। और बचने का मतलब है, आप यहाँ पे देखो, ये प्ले का है, प्ले बटन कीजिए, तो प्ले करके ये स्टार्ट हो जाता है। इसको रीड करोगे तो आपको पता लगेगा कि मार्केट में अभी किस किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं और हमें उन फ्रॉड से कैसे बचना चाहिए। ये हमारा आज का लेसन था, यहीं तक साइबर क्राइम आईटी एक्ट के बारे में, ये हमारा पूरा हो चुका है। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आज हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा, कोई कर सकता है, कोई क्वेरी पूछना चाहता है इसके बारे में। गुड मॉर्निंग, ठीक है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस तो आ रही होगी ना अभी तो। वॉइस कई बार क्या होती है, कीर्ति वर्मा कह रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही, कई बार वॉइस ब्रेक हो जाती है, इंटरनेट कनेक्शन हमारा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी वॉइस आपके पास नहीं पहुंच पाती। लेकिन आप निमी की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे निमी का यूट्यूब चैनल है, या यूट्यूब में सर्च कीजिए निमी का यूट्यूब चैनल, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हो। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कर सकता, कोई बोल के कर सकता है, या फिर कोई चैट ऑप्शन है हमारे पास, तो हम चैट से लाइव करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका क्वेरी कर सकते हो यहाँ पे।
सर आए हैं आपके पास कोई क्वेश्चंस? और नहीं मैडम, कोई क्वेश्चन नहीं आया, मैं देख रहा हूँ चैट में भी कुछ नहीं है अभी तक तो। कोई अच्छा, स्टूडेंट्स रिप्लाई नहीं कर रहा। अनम्यूट कर दीजिए अगर किसी को कोई करना है, क्योंकि वहां से अनम्यूट कर रहे होंगे तो फिर वो हो नहीं रहा उनसे अनम्यूट। जिसको क्वेश्चन पूछना है वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन को और क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट ऐसा है कि वो बोल नहीं सकता या फिर उसके पास ऐसे माइक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो आप चैट ऑप्शन में भी मेरे साथ चैट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कोई आपका डाउट है किसी से रिलेटेड, तो आप चैट ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है सर, फिर मैम हाँ, कोई नहीं। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, फिर है ना हाँ रिमूव जी, तो फिर लीव कर देते हैं क्लास ठीक है को। सर। हाँ। ठीक है अच्छा मैडम, आपने वो भेज दिया कल वो सर, क्या चीज? फीडबैक? हाँ जी, मैंने तो डाल दिया कि हमारी गूगल उस पे थी, कॉमन उस पे कोई है तो बता दो, मैं एडिट करके अच्छा ठीक ठीक है। उसमें ना मैं ये चीज दिखाना चाहता था, अभी आपके साथ पास स्क्रीन है ना, हाँ स्क्रीन जी। पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें क्या था कि यहाँ पे, हाँ जैसे ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम की दिखाता हूँ मैडम आपको। उसमें क्या था कि ये जो फोटो आई है ना, पिक्चर क्वालिटी, ये बहुत ही लो है पिक्चर क्वालिटी। सेकंड टाइम में ठीक है, देखो जैसे ये पिक्चर क्वालिटी यहाँ पे अच्छी है जो पिक्चर डाली गई, लेकिन फर्स्ट टाइम में जब मैं रीड करता हूँ तो वहाँ पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल लो, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। जैसे अगर बच्चे उसको रीड करें तो समझ नहीं पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, वो मेरे दिमाग से रह गई कल बात में हिंदी की बुक में। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसे ये है मैडम, जैसे ये पिक्चर एक उन्होंने बना के यहाँ पे डाल रखी है, तो इसमें बिल्कुल ही मैं समझ नहीं आ रहा कि लिखा क्या है, इतना ब्लर है बिल्कुल। जैसे ये है यहाँ पे, हेलो। हाँ जी सर। जी हाँ जी, ये मैम, डिस्टॉर्टेड है इसमें। हाँ हाँ ये जैसे है ना, तो ये जैसे है यहाँ पे, ये अच्छा वर्ड अच्छा अच्छा। और एक्सेल की, हाँ ये जो टेबल बना के उन्होंने डाल रखी है, अगर बच्चा अपने से खुद भी करने लगे तो यहाँ पे उसे समझ नहीं आएगा कि लिखा है वर्ड क्या उसके अंदर। हाँ, डिस्टॉर्टेड इमेज है, कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। राइट। हाँ जी हाँ जी, वो चीजें ये मेरे हाँ हाँ उतर गई थी दिमाग में। इसमें आएगी हमारी
हिंदी में बुक के क्वालिटी के अंदर बुक क्वालिटी अच्छा। क्या होनी चाहिए। और अगर एक बात आप रख सको तो मैडम ये है कि इंस्ट्रक्टर जो हो तो ओनली सीटीआई होल्डर होने चाहिए, चाहे वो आईटी सीटीआई हो या फिर डिप्लोमा डिग्री कुछ भी हो, सीटीआई मस्ट होनी चाहिए। सर समझ नहीं आया ये वाला पॉइंट, दोबारा बताइए। मैं कह रहा हूँ मैडम, एक मेरा पॉइंट है कि हमारे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं ना, हमारे आईटीआई में जो इंस्ट्रक्टर लगते हैं वो सीटीआई मोस्ट कंपलसरी होनी चाहिए उनके लिए जब ज्वाइनिंग हो, क्योंकि सीटीआई तो एक पढ़ाने का मेथड होता है ना कि आप कैसे पढ़ाओगे बच्चों को, कैसे टीच करोगे, वो उसके अंदर सिखाया जाता है सीआईटीएस के अंदर, डीजीटी जिसको ओके चलाते हैं। हाँ जी, वो ओके, तो कंपलसरी। सर बहुत सारे तो स्टेट्स को लेते हैं कि विदाउट सीटीआईएस के टीचरों की भर्ती कर लेते हैं। नहीं, सीटीआई स्कीम में भर्ती कर देते हैं सीटीआई के बगैर, सीटीआई के बिना ही वो भर्ती कर लेते हैं। सीआईटी इस प्रोग्राम में। नहीं, जैसे हमारे, मैं बात करूं मैडम हरियाणा की, तो हरियाणा में क्या है, अभी जो भर्ती कंटिन्यू चल रही है, तो उसमें जो टीचर की भर्ती हो रही है, इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती होती है आईटीआई में पढ़ाने के लिए, वो विदाउट सीटीआई की होती है, विदाउट सीटीआई। जो हमारा सीटीआई कोर्स है ना, जो भी एडमिशन निकले हुए हैं, बिना उसके क्वालिफिकेशन के ओनली डिग्री डिप्लोमा वाले ही उसमें अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास कोई क्वालिटी नहीं है पढ़ाने की। अब क्वालिटी तो पढ़ाने की जब आते हैं जब डीजीटी का सीआईटीएस कोर्स हम कर लेते हैं। अच्छा, हाँ जी, बस ये था कि अगर ये भी आप बात रख सको उसमें कि जो इंस्ट्रक्टर हैं उनका जो लेवल है वो सीआईटीएस के बराबर होना चाहिए, सीटीआई के बराबर होना चाहिए, तो पढ़ाने का मेथड तो उन्हें पता होना चाहिए ना। चलिए कि तो मतलब आप सर सीआईटीएस एज अ ट्रेनी जो ज्वाइन कर रहे हैं, या आप आपकी लेवल पे जैसे जो एज अ टीचर ज्वाइन करते हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं? हाँ, हम जो टीचर ज्वाइन करते हैं। अच्छा, आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो सीटीआई होनी चाहिए। हाँ, सीटीआई होनी चाहिए हमारी एलिजिबिलिटी। अच्छा, और काफी लोग ऐसे डिग्री डिप्लोमा करके एंटर हो रहे हैं। हाँ, तो सर एज अ गेस्ट टीचर हो रहे हैं या एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंटर हो रहे हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैडम, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट हरियाणा की अच्छा। बात करें तो भी भर्ती कंटिन्यू में हो सकता है, वो रुके या ना रुके, लेकिन वो डिग्री डिप्लोमा को विदाउट सीआईटीएस के ले रहे हैं। अच्छा, तो सीटीआई ये डीजीटी कंडक्ट करता है सर? हाँ, कंडक्ट करता है मैडम डीजीटी, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हमने सीटीआई की हुई है मुंबई से। तो डीजीटी ने पीछे वो अपने सर थे, तो उनकी काफी अच्छा रोल रहा था कि कंपलसरी करवाएं सीटीआई को, बिना सीटीआई के आप भर्ती नहीं कर सकते टीचर को। अच्छा, कितने साल का प्रोग्राम है सीटीआई सर? मैडम ये 1 ईयर का होता है हमारा। अच्छा, 1 ईयर का ही है। जैसे जेबीटी और बीएड करते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ही अच्छा, सीटीआई। ऐसे है। हाँ, ऐसे है। अगर जेबीटी बीएड आपने कर रखी तो आप उस टीचर के लिए एलिजिबल होते हो, जेबीटी और बीएड के लिए। ऐसे ही अगर आपने सीटीआई कर रखी है तो आप फिर आईटीआई में इंस्ट्रक्टर पद के लिए एलिजिबल होते हो, नहीं तो नहीं होते। ये डीजीटी का नियम है, इस नियम को स्टेट फॉलो नहीं कर रहे। ओके 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 ओके, वो बिना उस क्वालिफिकेशन के इंस्ट्रक्टर को भर्ती कर देते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। ये 2 पॉइंट रह गए थे मैडम, मैं कल भी बात नहीं कर पाया आपको। अगर हो सके तो कुछ कर दीजिए इसके बाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। और फिर लीव कर देते मैडम क्लास को। हाँ जी, थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका बहुत। फ्यूचर में कभी रिक्वायरमेंट हो तो बताना मैडम। हाँ जी सर, जरूर। ठीक, ओके मैडम। ओके।